रानी चींटी सभी चींटियां के साथ जंगल में रहती थी। सारी चींटियां रानी चींटी के व्यवहार से बहुत खुश थे क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी, इसलिए सब उसकी बात मानते थे। सभी चींटियां मिलकर अपना नया घर बना रही थी। रानी चींटी पीले के ऊपर खड़ी है। सारी चींटियां एक एक लाइन में है और एक दूसरे को मिट्टी के छोटे छोटे पास करती जा रही है। दूसरी तरफ चींटियां ने एक लकड़ी और ट्री वाइन की मदद से एक स्लिंगशॉट टाइप का शॉप बनाया हुआ है जिसमें वो एक मिट्टी का कप फंसाकर ऊपर शूट करती हैं। ऊपर को चींटियां उसे कैच करके घर बना रही ऐसी घर बनाने में तो बहुत समय लगेगा, सही कहा, पर इसी तरह माँ लगाकर कम करने से जल्द ही हमारा घर तैयार हो जाएगा, फिर हम उसमें आराम से रह सकेंगी। है भी तो सोचो, यह बात तो सही है, घर बनने की बात तो आराम ही आराम है। दोस्तों कम पर ग जो यह है अपू हाथी, ये भी इसी जंगल में राहत है जब बहुत शैतान था और सभी जानवर उसकी शैतानी से परेशान थे। हम देखते हैं एक बंदर पेड़ में बैठा हुआ है। हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अपनी ओर से पेड़ की डाल को खींच के छोड़ देता है जिससे बंदर एक दूसरी डाल से टकराकर नीचे आराम कर रहे एक भेड़िए पर गिरता है। अपन दोनों पर हंसता है। अप्पू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम यहाँ खेल रहे थे। पप्पू की शैतानी और रोज रोज बढ़नी ही जा रही है, इसने मुझे भी पेड़ से गिरा दिया। हाँ तो क्या कर लोग, यह मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वो करूंगा। ये जंगल तुम्हारा है उतना हमारा भी है अप्पू, याद रखना। लेकिन अब्बू अपने घमंड में था और किसी की बात नहीं सुनी और नहाकर वहां से चला गया। इधर चिड़ियों का घर बन चुका था और वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, तभी अप्पू वहां आता है। हम देखते हैं सारी चींटियां वैसे एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टायर के अंदर डाल रही हैं। है कि मेरे सूट के एक बार वह क्या एक कुक से उठ जाएगा, दिखाओ दिखाओ। पप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियां का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को यह देख बहुत बड़ा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती है और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। इस घर को बनाने में हम सब ने बहुत मेहनत की है, ये हमारा एकमात्र ठिकाना है, इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रही हो। यहाँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, एक दूसरे को परेशान करने की जगह तो चलो जो यहाँ से बड़े आए मेरी मदद करने वाले। अप्पू हाथी वहां से चला गया और फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया, उसकी नजर अब्बू पर गई। हम देखते हैं अब्बू मदमस्त होकर चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ से वो खुजली करता है जिससे पेड़ हिलता है और पेड़ में बना चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर जाता है। वे शिकारी आते हैं। यह हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है, इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे काम सकता हूँ। इसको तो मैं पकड़ के बाद तो इसको तो हम मजा चल देंगे। चलो साथी हूँ, कोई बचाओ, इन चीजों से बचाओ, यह तो मुझे शिकारी का ही शिकार कर रही है, बचाओ। शिकारी के भागते ही रानी चींटी अब्बू के पास आई है। शिकारी तो चले गया लेकिन मैं इस जैसे बाहर कैसे निकलेगा, मेरे पास इसका भी उपाय है, तुम यही रुको, मैं अभी आई। चूहा राजा मेरे दोस्त बाहर आओ, दोस्त तुम्हारी मदद चाहिए, जरा दाल काटने में मदद कर दो। बेचारा बहुत परेशान है, यह तो एक दिन हो नहीं था, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और सब मिलकर जल्दी से अप्पू का दाल अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं। वो आजाद हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, मैंने तुम लोगों का घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुमने सही कहा था, हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूर पड़ती है, चाहे वे कितना भी बड़ा छोटा क्यों ना हो। आज से मैं तुम सब के साथ मिलजुल कर रहूंगा, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। फिर उसके बाद अप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबके साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब